दज्जाल के कत्ल के बाद लोग अमन के साथ जिंदगी गुजारेंगे। इसी दौरान अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि तमाम मोमिनों को माउंट सीना यानी कोहे तूर पर ले जाएं, वही जगह जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात किया करते थे, क्योंकि अब कुछ ऐसे वहशी लोगों को छोड़ दिया जाएगा कि कोई कौम उनसे लड़ नहीं सकेगी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों को माउंट सीना के किले में ले जाएंगे और वही रहेंगे। फिर याजूज माजूज को छोड़ दिया जाएगा। याजूज माजूज इतनी बड़ी तादाद में जाहिर होंगे कि जब इनका पहला गिरोह दरियाए तिब्र के किनारे से गुजरेगा तो इसका पानी पीकर इसे खुशक कर देगा, और जब दूसरा गिरोह वहां पहुंचेगा तो सोचेगा कि वहां कभी पानी था ही नहीं। वो चूंटियों और टिड्डियों की तरह चारों तरफ फैल जाएंगे और जमीन पर तबाही मचाएंगे। जमीन पर हंगामा और कत्ल गारत करने के बाद वो कहेंगे, हमने जमीन की तमाम मखलूकों को कत्ल कर दिया है, अब हम आसमान वालों को मार डालेंगे। और फिर वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। कुदरत के तरीके अजीब हैं, उनके तीर खून आलूद होकर वापस आएंगे। एक तरफ वो अपने शैतानी कामों में मसरूफ होंगे और दूसरी तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ माउंट सीना के किले में ठहरे होंगे, जहां उन्हें इस कदर शदीद भूख का सामना करना पड़ेगा कि एक इंसान के सरगाए की कीमत 100 सोने के सिक्कों से कहीं ज्यादा होगी। इस नाजुक मोड़ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह इनकी दुआ कबूल करेगा और याजूज माजूज की गर्दनों में एक किस्म के जरासीम पैदा करेगा, जिससे वो एक ही रात में मर जाएंगे। याजूज माजूज के खात्मे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी माउंट सीना से नीचे उतरेंगे और देखेंगे कि सारी जमीन इनकी लाशों और बदबू से भरी होगी। वो फिर अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह एक तेज हवा भेजेगा और एक किस्म के परिंदे आएंगे और लाशों को उस जगह ले जाएंगे जहां अल्लाह उन्हें ले जाने का हुक्म देगा। इनके तीर और कमान इतनी तादाद में होंगे कि मुसलमान इनको 7 साल तक आग की लकड़ी के तौर पर यूज करेंगे। इसके बाद बारिश होगी जो जमीन को बराबर कर देगी। अब अल्लाह जमीन को फल पैदा करने का और आसमान को अपनी नीमतें बरसाने का हुक्म देगा। अल्लाह की इतनी रहमत होगी कि एक अनार को लोगों का एक गिरोह अच्छे से खा सकेगा, और गाय का दूध एक कबीले के लिए काफी होगा और बकरी का दूध एक खानदान के लिए काफी होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक मुसलमानों की इमामत करेंगे और दुनिया में इंसाफ से हुकूमत करेंगे। इन 40 सालों में दज्जाल के कत्ल के 7 साल भी शामिल हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे और इनके बच्चे भी होंगे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर सलाम कहेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब देंगे। वो उम्रा या हज करने के लिए मदीना के करीब रूहा नाम की एक जगह के रास्ते मक्का जाएंगे। इन तमाम वाक़यात के होने के बाद वो वफात पा जाएंगे। मुसलमान इनको रोजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद यमन का रहने वाला कबीला कहतान से जहजा नाम का इंसान खलीफा बनेगा। इसके बाद कुछ और बादशाह होंगे जिनके दौर में कुफ्र फैलेगा। इस दौरान एक घर मगरिब में और दूसरा मशरिक में जमीन में धंस जाएगा, जहां तकदीर के मुनकर रहते होंगे। फिर एक अजीब किस्म का धुआं आसमान से नीचे जमीन तक पूरी दुनिया को सियाह करता हुआ नजर आएगा। ये 40 दिन तक जारी रहेगा और मोमिनों को ठंडा करेगा और काफिरों और मुनाफिकों को बेहोश कर देगा। कुछ 1 दिन बाद होश में आ जाएंगे, कुछ 2 दिन बाद और कुछ 3 दिन बाद।